जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के खष्टो अध्याय में यानी छठे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूत शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्रकृति तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। तो इस कथा को मैं ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करो। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए आपको पीछे ले चलता हूं, उसके बाद संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अदिति अनादि अनंत सर्व प्रकाश चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अवार्चनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। तो ये नारद मुनि परमपिता ब्रह्मा से ये प्रश्न किए और पूछते हैं कि भोलेनाथ के प्रादुर्भाव के बारे में बताइए और कार्तिकेय की उत्पत्ति के बारे में बताइए, भोलेनाथ के विवाह के भी बारे में हमको बताइए। तो आपको ले चलते हैं इस कथा में। सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण मित्युत अस्या अष्टो भुजाश्चा सन्निव चित्र वदना शुभा राका चंद्र सहस्त्रस्य वदने भाश्च नित्यसः नानाभरण संयुक्ता नाना गति समन्विता नानायुध धरा देवी फुल्ल पंकज लोचना। तो वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षण देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुख मंडल में सदा पूर्णिमा के 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। ये माता पार्वती की विशेषता बताई जा रही है कि उस देवी को 8 भुजाएं हैं और उनके मुख में देखा जाए तो 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। यानी उनके मुख का तेज इतना भयानक है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है
और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उसके नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। अचिंत तेजसा युक्ता सर्वयोगिनः समुद्धता एकाकिनी यदा माया संयोगाच्यप्य नेकिका परः पुमा निश्वरः स शिवः शंभुर निश्वरः शीर्षेम मंदाकिनी धारा भालचंद्र स्त्री लोचनः। तो उसके पश्चात वह अचिंत तेज से जगत जगमगाती रहती हैं। वह सबकी योनि है और सदा उद्यम शील रहती हैं। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग बसात अनेक हो जाती हैं। परः पुमानीश्वरः स शिवः शंभुर निश्वरः शीर्षेम मंदाकिनी धारा भालचंद्र स्त्री लोचनः। वे जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और अनीश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। अनेक भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। तो पंचवक्त्र प्रसन्नात्मा 10 बाहु स्त्री शूल घृक कर्पूर गौर सुशीतो भस्मो दधूल लित विग्रह। तो उसके पश्चात 5 मुख होने के कारण वे पंचमुख कहलाते हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। ये भोलेनाथ के लिए कहा जा रहा है कि उनके 5 मुख हैं और पूरे मुख में 3-3 नेत्र हैं और पंचमुखी कहलाते हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है और देखा जाए तो भुजाओं से युक्त और त्रिशूल धारी हैं। और उनकी भुजाओं को देखा जाए तो भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। और उसके बाद भुजाओं को देखा जाए तो 10 भुजाएं हैं। युग पच्च तया शक्त्या साकम काल स्वरूपिणा शिवलोकाभिधम क्षेत्रम निर्मितम तेन ब्रह्मणा तदेव काशी केत्यत्व प्रोच्यते क्षेत्र मुक्तमं परम निर्वाण संख्यानम सर्वोपरि विराजितम ताभ्याम च रममाणाभ्याम तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानंद रूपाभ्याम परमानंद रूपिणम मुने प्रलय कालेपि न तत्क्षेत्रम कदाचन विमुक्तम ही शिवाभ्याम यद विमुक्तम ततो विदु। उसके बाद वो अपने शरीर में भस्म रमाए रहते हैं। उन कला रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है, यानी भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ जो मोक्ष का स्थान है और सबसे ऊपर विराजमान है। ये प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वह काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। तो उसके बाद अस्यानंद वनम नाम पुरा कारी पिनाकिना क्षेत्रस्यानंद हेतुत्वा दवि मुक्त मनंतरम अथा नंद वने तस्मिन् शिवयोरम माड़योः इच्छेत्य भूत सुरेशम ही सूज्य कोप्य पर किल। तो वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए
पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था, उसके बाद वह अवि मुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे देवर्षि, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए। अथानंद बने तस्मिन् शिवयो रममाणयोः इच्छेत्य भूत सूर्य से ही सृज्य कोप्य परकिल यस्मिन् न्यस्य महाभार मावाम स्वैर चारिणो निर्वाण धाराणम कुर्वः केवलम काशी साइनो स एव सर्वं कुर्ताम स एव परिपात च स एव संवृणोत्वन्ते मदनुग्रहत सदा। तो उसके बाद एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। तो चेतः समुद्र मां कुंजच्च चिंता कल्लोल लोलितम सत्वरत्नम तमोग्राहम रजो विद्रु व वल्लितम यस्य प्रसादातिष्ठवाह सुखमानंद कानेन परिक्षप्त मनोवृत्तो बहिश्चित्तंतरे तुरे सुखम। तो यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सद्गुण रूपी रत्न, तमो गुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्र समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहां हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। संप्रधारयति स विभुस्त्या सत्या परमेश्वर सभ्ये व्यार यांग चक्रे दशमेंगे सुधा सवम ततः पुमाना विरासीदे कस्त्रैलोक्य सुंदरः शांतम सत्व गुणोद्रिक्तो गांभीर्यामित सागरः तथा च क्षमायुक्तो मुने लब्धोप मोभवत् इंद्रनील धुतिः श्रीमान पुंडरीकोत्तमे क्षणः सुवर्ण कांति भृच्छेष्ट दुकुल युग लावृतः लस्त प्रचंड दोड युगलो द्वाहाप राजितः। तो उसके बाद वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांत इंद्रनील मणि के समान श्याम थी, उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान शोभा पा रहे थे। उसके श्री अंगों पर सुवर्ण सदृश कांति वाले दो सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। तो ततः स पुरुष शंभु प्रणम्य परमेश्वरम नमानि कुरु में स्वामिन्वद कर्मम जगावती। तो उसके पश्चात तत्वा वचनम प्राह शंकर प्रह सन प्रभु
पुरुषम तम महेशानो वाचा मेघ भीरया। तो उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगे। शिव उवाच, भोलेनाथ क्या बोले इसके लिए चलते हैं हम आपको आगे लेके। विष्णुवती व्यापकत्वात्ते नाम ख्यातम भविष्यत बहुन्यानि नमानि भक्त सौख्य कारिणी तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम इत्युक्त्वा स्वाह समार्गेण ददौ च निगमम ततः। तो शिवजी बोले, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। ये भगवान विष्णु, उनका नाम विष्णु रखे जो भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए आए। तो देखिए भोलेनाथ भगवान विष्णु का प्राकट्य कैसे हुआ। तो उसके लिए, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाला होगा। तो भोलेनाथ तो विष्णु नाम रखे, लेकिन उसके पश्चात वो बोले कि और सारे आपके नाम होंगे जो भक्त आपके कहेंगे और उस नाम से भक्तों को प्रसन्नता होगी और सुख देने वाले होंगे। तो तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तो तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम इत्युक्त्वा श्वास मार्गेण ददौ च निगमम ततः। ततोच्युतः शिवं नत्वा चकार विपुलं तपः अंतर्धानम गतः शक्त्या सलोकः परमेश्वरः। तो इस पश्चात ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किए। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गुणों से के साथ वहां से अदृश्य हो गए। यानी भोलेनाथ नामकरण करने के बाद वहां से अदृश्य हो गए। दिव्यम 12,000 वर्षम तप्यत्वापि चाच्युतः न प्राप स्वाभिलषितम सर्वदम शंभु दर्शनम ततः संशय मापना शिच्य चिंततम हृदि सादरम मायाधकिम प्रकर्तव्यामिति विष्णु शिवम स्मरन् तस्मिन् तरे वाणी समुत्पन्ना शिवाच्छुभा तपः पुनः प्रकर्तव्यम संसस्याप नुत्तये ततस्तेन च तच्छुत्वा तपस्तप्त्वं सदा रूढं बहुकालं तदा ब्रह्म ध्यान मार्ग परेण ही ततः स पुरुषो विष्णु प्रबुद्धो ध्यान मार्गतः सुप्रीतो विस्मयं प्राप्त किं यतत्व महो इति परिश्रम वतस्तस्य विष्णु स्वांगेभ्य एव च जलधारा ही संयाता विविधा शिव मायया अभिव्यक्तम च सकलम शून्यम यत मन्मा हामुने ब्रह्म रूपम जलम भूत्स स्पर्शनात्पा पनाशनम। तो उसके बाद तब विष्णु को बड़ा संदेह हुआ। उन्होंने हृदय में शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच शिव की मंगलमयी आकाशवाणी हुई कि संदेह दूर करने के लिए पुनः तपस्या करनी चाहिए। शिव की उस वाणी को सुनकर विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अवस्थित कर पुनः दीर्घ काल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। तदंतर ब्रह्म की ध्यानावस्था में ही
विष्णु को बोध हो आया और वे प्रसन्न होकर यह सोचने लगे कि अरे वह महान तत्व है क्या। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम में निरत विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। हे महामुने, उस जल से सारा सुना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। जो भगवान विष्णु के शरीर से जल निकला तो वो सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और अपना प्रेम और स्नेह हमारे ऊपर इसी तरीके से बनाए रखें। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।